हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के सारे नीट के पीवाईक्यूज फ्रॉम 2022 से 2026 तक। आज की इस वीडियो में स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी री नीट को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पेपर 21 ऑफ जून को होने वाला है। बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगे सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। सो इस वीडियो को और इस चैनल को अगर आपको यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। दिस विल मीन अ लॉट फॉर मी। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम नीट 2026 का क्वेश्चन ए इज, ठीक है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है E इज इक्वल टू एच न्यू, energy of photon, we all know. Diffraction and interference is wave nature of light. E is equals to h by p. D Broglie wavelength or Compton effect, particle nature of light. So ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। नीट 2026 का क्वेश्चन है। फॉर मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to photoelectric effect। हमारे पास कुछ वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं लैम्डा मुझे दिया है, कुछ वेवलेंथ दी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी को कैलकुलेट करूँ और अगर वो एनर्जी हमारे इंसिडेंट जो एनर्जी है वो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और अगर दैट एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूँ, विच इज एनर्जी, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, विच इज 1240 डिवाइडेड बाय 100, this is in electron volt, this comes out to be 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ग्रेटर देन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, ई इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 150 नैनोमीटर इन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। दिस अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 8.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ग्रेटर देन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, energy is equals to 1240 divided by 200 nanometer. This answer will comes in electron volt. अगर इसको मैं approximately calculate करूँ, so this will 6.2 electron volt, which is less than 6.6 electron volts. इस केस में photoelectric effect नहीं होगा। So option number C will right answer for this question. NEET 2025 का क्वेश्चन है, d Broglie wavelength of electron orbiting in n is equals to 2 state of hydrogen atom is close to एक हाइड्रोजन एटम में जिसका Z इज इक्वल टू 1 है और शेल नंबर है 2। अगर उस केस में अगर मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात करूं ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं देख सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में m इंटू v इंटू r की एक्सप्रेशन बना, दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई बोहर के सिद्धांत के हिसाब से। सो n इज द नंबर ऑफ शेल जिसमें ये हो रहा है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट करूँ डिनोमिनेटर में, सो h इंटू रेडियस ऑफ एन एट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय एन एच इंटू 2 पाई, h से h कैंसिल हुआ, सो शेल नंबर है हमारे पास 2, सो 2 से 2 भी कैंसिल होगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप सब जानते हैं 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन नैनोमीटर में आंसर आता है।
पाई इंटू 0.05 इंटू जेड का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू 2 है, तो एन स्क्वायर 4 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नीट 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज शोन इन एक्स एक्सिस। तो हमेशा याद रखना, ठीक है। दिस विल हेल्प इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो हमेशा याद रखना इन दो पॉइंट्स को। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसके वजह से फोटो करंट इंक्रीज करता है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। सो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी से फोटो करंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर ये दो पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए, जो बहुत काम आएगा इस क्वेश्चन में भी, जब हम देख सकते हैं कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो कि हमने अभी डिस्कस करा, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हमने अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी से फोटो करंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। दैट विल ओनली चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत और डी भी गलत, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2025 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि लैम्डा ऑफ फोटोन और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन है हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी है ई, ठीक है। रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ फोटोन इस एनर्जी के कोरिस्पॉन्डिंग लैम्डा ऑफ फोटोन होगा और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर मैं लैम्डा ऑफ फोटोन की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा ऑफ फोटोन इस केस में हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय ई। और इलेक्ट्रॉन के केस में मैं लैम्डा लिखते समय जब मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ की जब मैं डिस्कशन करूँ बात करूँ, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m ई। सो लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करूँ, so that will be equals to C divided by E divided by under root of 2m E, ठीक है। तो C divided by C times of 2m E divided by E, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो 2m डिवाइडेड बाय E हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, मैं कहना चाहूँगा। इसमें बस दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो अगर दो तीन चीज़ें अगर आप माइंड में लेके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। अगर मैं दोनों का मास की बात करूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वी ऑल नो इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू +2 एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑब्वियसली ई, है ना। और मुझे इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई दोनों पार्टिकल्स को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा है, तो इनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। अगर मैं रेशियो
अगर मैं डी बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया गया। अगर मैं लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। रेशियो लूँ इन दोनों का, दैट विल बी इक्वल्स टू lambda of electron divided by lambda of alpha particle, which is equals to under root of 2 times of mass of alpha particle divided by mass of electron। ठीक है, सो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, सो दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट एम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज हमेशा याद रखना कि दिस वैल्यू इज 1.4 समथिंग समथिंग, एंड हम सब जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का रेशियो विल ऑलवेज ग्रेटर देन वन। एग्जैक्ट मैं नहीं जा रहा कि एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। और किसी भी एक वैल्यू को एक नंबर का अंडर रूट, अगर वो वैल्यू अगर वन से ज्यादा है तो उसका अंडर रूट भी वन से ज्यादा ही होगा। और कोई भी एक ऐसा नंबर जो वन से ज्यादा है, उसको अगर मैं 1.4 यानी रूट टू से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। तो अगर इस रेशियो की अगर मैं बात करूँ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो लेने के बाद अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो लास्ट वाला स्टेप था। बाकी अगर ये आपको क्लियर है, अगर ये आपको स्ट्राइक करता है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नीट 2024 का क्वेश्चन। If phi is the work function of a photosensitive material of light of wavelength lambda is equals to hc divided by E, so एनर्जी हो जाएगी hc divided by lambda। और अगर मैं मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड एंड दैट इंस्टेंट। अगर मैं इक्वेशन लिखूं, hc divided by lambda is equals to 5 plus kinetic energy max hc divided by lambda. Hc by lambda is energy E is equals to 5 plus kinetic energy max. So kinetic energy maximum is equals to E minus 5, which is option number C. NEET 2024 का क्वेश्चन है, the graph which show the variation of 1 by lambda square and kinetic energy E, so where lambda is a d Broglie wavelength of a free particle। अगर मैं डी बाय वेवलेंथ की बात करूँ, डिवाइडेड जो कि इक्वल होता है एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ, so this will be equals to h square divided by 2m times of e. E is equals to at h square upon 2m times of 1 by lambda square। अगर मैं 1 by lambda square को y में और इसको x में प्लॉट करूँ, और इसको अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूँ, तो 1 by lambda square is equals to 2m divided by h square times of x। ये कुछ कांस्टेंट है कि ये है x, एक्चुअली ये ठीक है। और इसको अगर मैंने प्लॉट करा y में, क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई y इज इक्वल टू समथिंग की x की इक्वेशन बनी है, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन विद सम स्लोप दैट इज इक्वल टू 2m by h स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा इस केस में। नीट 2024 का क्वेश्चन है, if c is the velocity of light in free space, the correct statement about the photon among the following options are: the energy of photon is h, e is equals to h nu, बिल्कुल सही। The velocity of photon is c, बिल्कुल। The momentum of photon is p is equals to h c by h nu by c। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी लिख सकता हूँ, और पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा लिख सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि भाई म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा।
लैम्डा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो, 1/λ इज इक्वल टू म्यू बाय सी। तो एच म्यू बाय सी मोमेंटम है, लिख सकता हूँ। इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो हम यही एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई जब मेरा फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा तो उनके बीच में जो एनर्जी है दैट इज कंजर्व। और ऑप्शन नंबर डी भी सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि फोटोन पोजेसेस आर पॉजिटिव चार्ज। हम सब जानते हैं कि भाई फोटोन जो पार्टिकल होता है, मासलेस पार्टिकल होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रलिटी, इसमें कोई चार्ज का सीन नहीं होता, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ए बी सी डी हो जाएगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है, डी ब्राई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 वोल्ट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m क्यू डेल्टा वी। और जब हम क्लास में जब इस एग्जांपल को करते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स ऑफ 1 बाय जब अंडर रूट ऑफ वी, इसका वैल्यू एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करने की बजाय हम पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते, जिसका आंसर होता है 12.27। और इसका जो आंसर आता है, जैसे जब मैंने इसमें एक्सप्रेशन मैंने इसको सॉल्व करा इस पूरे को, तो आंसर आया 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। और ये जो आंसर आया वो है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय वी है 81, सो रूट 81 इज 9 इन एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम हमारे पास ऑप्शन है नैनोमीटर में, सो एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर कन्वर्जन में, सो ये हो जाएगा 1.227 डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.136 नैनोमीटर में आंसर आता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। The next question is the work function of cesium metal, पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल। इन सब का वर्क फंक्शन की वैल्यू मुझे दे रखी है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। मुझे कहा है कि इफ एन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस मेटल पे स्ट्राइक करी है, तो मुझे बताना है कि कौन से फोटो सेंसिटिव सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी इंसिडेंट एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बड़ी हुई तो ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, सो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन। सीजियम मेटल में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज ग्रेटर देन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा और ना ही सोडियम में होगा। सो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीजियम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट 2022 का क्वेश्चन है, the light rays having photons of energy 4.2 electron volts are falling on a metal surface having a work function of 2.2 electron volt। एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इंसिडेंट एनर्जी जो है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन्स की एनर्जी मैंने इस सरफेस पे स्ट्राइक करी, तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। इक्वेशन लिख लो, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ वर्क फंक्शन प्लस ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका आंसर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 2 वोल्ट आया।
which option number C. The threshold frequency of a photoelectric metal is V naught. If the light of frequency of 4 V naught is incident on this metal, तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 वी नॉट की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी 4 एच वी नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज एच वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. ये समझ में आया ना सबको? तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 3 H V0 विच इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एट द टाइम इजी भी है. इसमें मुझे दे रखा है कि two monochromatic light of frequency V and V by 2 incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs by 2 and Vs respectively. जब मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को V रखा तो मैंने ऑब्जर्व करा स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs by 2 है. और जब मैंने लाइट ऑफ इंसिडेंट V by 2 को मैंने स्ट्राइक करा तो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs by 2 आया. मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल कैलकुलेट करना है. तो दो इक्वेशन है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम उनके रिस्पेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन हम लिख लेते हैं. तो एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस ई टाइम्स ऑफ वी एस बाई टू. ये पहले केस में. और सेकेंड इक्वेशन एच वी बाई टू, जब मैंने वी बाई टू की फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट को फॉल कराया सो वर्क फंक्शन तो इतना ही है प्लस ई टाइम्स ऑफ वी एस. ये यहाँ पे गलती हुआ, ठीक है. ई टाइम्स ऑफ वी एस. अगर मैं पहली इक्वेशन में से ई वी एस की वैल्यू फाइंड करूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2. और सेकंड इक्वेशन में ई वी एस की वैल्यू फाइंड करूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू नॉट. और दोनों को इक्वेट करूँ तो 2 एच न्यू माइनस 2 एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू बाई 2 minus h mu naught. So h h nu naught is equals to 2h nu minus h nu by 2 h nu naught is equals to 3h nu by 2. सो h से h कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 3v/2 आ जाएगी विच इज ऑप्शन नंबर डी. सो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ है. तो हमने इस सेशन में सारे नीट के सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करा है फ्रॉम 2026 से 2022 तक. हमने सारे नीट के क्वेश्चंस को एड्रेस करा है और सॉल्व करा है, ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो थैंक यू सो मच एवरीवन.